हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और जैसे कि मैंने साइकोलॉजी पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, सो आज का भी हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है और इसका नाम है एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दोनों ही मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से ही होते हैं, लेकिन इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजिक एंड ट्रीटमेंट अप्रोचेस डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। एंग्जाइटी में क्या होता है? इलनेस रिलेटेड टू अ फियर और एंग्जाइटी रिस्पॉन्स बिकमिंग एक्टिवेटेड इन अ सिचुएशन व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। मतलब हम हद से ज़्यादा घबराने लगते हैं या डरने लगते हैं जब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती, या फिर मोर स्ट्रांगली दैन इज़ नीडेड, या फिर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा घबरा जाना, और फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन इज़ नीडेड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की लिस्ट देखते हैं हम। 5 तरीके के हैं: पैनिक डिसऑर्डर, जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये सारे हमारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स। इसमें होता क्या है? इंसान जब बहुत ज़्यादा एकदम से घबरा जाता है, उसको एंग्जाइटी होने लगती है, तो उसको एक पैनिक डिसऑर्डर होने लगता है। उसमें क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऐसा लगता है उसको सांस नहीं आ रहा, या फिर पसीने आ जाते हैं, पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है, बॉडी बहुत ज़्यादा शेक करने लगती है और एकदम से ऐसा लगता है कि बेहोश होके गिर गए बस। ये सारी चीज़ें हमारी पैनिक डिसऑर्डर्स में आती हैं। और ऐसे लोगों को जिसको पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको स्मोकिंग एंड कैफीन से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। इसमें क्या होता है? इसमें इंसान परेशान रहता है, उसको कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, और ऐसी परेशानी जो कि महीनों तक उसके साथ रहती है। उन्हें पता है कि हम अनयूजुअली परेशान हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं परेशान हुई, बट स्टिल हम परेशान हैं। ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, नींद नहीं आती है ठीक से, और कुछ इसकी कॉमन बॉडी सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि फीलिंग टायर्ड फॉर नो रीज़न, सर में दर्द होना, स्वेटिंग होना, इस तरह की चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, जिसका नाम है फोबिया। और ये सब तो आप सबको पता ही होगा, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ से एक्सट्रीम फियर, उसको फोबिया कहते हैं। जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया और माइसोफोबिया हो गया। फोबियाज़ में क्या होता है कि इंसान को है ना, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसे सांस ही नहीं आता, और बिल्कुल ऐसा लगता है उसका गला वगैरह सब कुछ चोक हो चुका है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और स्टमक डिस्ट्रेस हो जाता है। सबसे बड़ी बात है फ़ियर ऑफ डाइंग, और अमूमन हर इंसान को किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से फ़ियर होता ही होता है। तो उसमें क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि बस अब हम मर जाने ही वाले हैं बस। हॉट और कोल्ड फ्लैशेस, फ़ियर ऑफ फेंटिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, ओसीडी। ओसीडी में क्या होता है? ऐसे लोगों के जो अंदर से जो थॉट्स आते हैं ना, उसकी वजह से वो परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको डर लगा रहता है, उन्हें चिंता लगी रहती है, परेशान रहते हैं, और उन्हें लगता है कि एक रिपीटेटिव बिहेवियर करके उनको उनकी जो एंग्जाइटी है वो कम होगी। अब जैसे कि ओसीडी के पेशेंट्स को अगर आपने किसी को देखा है, तो आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा हैंड वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी एंग्जाइटी कम हो रही है। या फिर बहुत ज़्यादा जैसे लॉक लगाया तो डोर चेक करें 2-3 बार कि हमने कर दिया था ये लॉक या नहीं किया था। उन्हें लगता है अगर हमारे आसपास की चीज़ें अगर हमने ठीक से नहीं रखी अच्छे से, तो कोई भी एक हमें कुछ भी नुकसान हो सकता है उसकी वजह से। फिर है काउंटर्स एंड अरेंजर्स। ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्डर एंड सिमेट्री के साथ रखते हैं, और नंबर्स, कलर्स, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और कुछ कॉमन ऑब्सेसिव थॉट्स हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि इसको ओसीडी है। इसमें क्या होता है ना कि जब हम देखेंगे कि किसी को बहुत ज़्यादा डर है जर्म्स से, उससे तो वो बार बार अपने हैंड वॉश करता रहेगा। फिर है किसी को अपने थॉट से डर लग रहा है, तो वो क्या कर रिपीटेडली चेक करता रहेगा कि जो उसके लव्ड वंस हैं वो सेफ़ है या नहीं है, उनको कुछ हुआ तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है। लास्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। इसमें क्या होता है कि इंसान की जो फियर ऑफ पास्ट ट्रॉमा है, अगर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जो कि पास्ट से रिलेटेड है, तो उसको पैनिक अटैक्स या फिर एंग्जाइटी होने लगेगी। ठीक है, तो इसमें उसको फ्लैशबैक्स में जाने में डर लगेगा, या फिर नाइट टेरर्स होते हैं ऐसे लोगों को, मतलब रात में बहुत ज़्यादा डर लगता है अकेले रह जाने से, क्योंकि उनको जो पास्ट के जो भी थॉट्स हैं ना, उनको फ्लैशबैक होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जिसको
3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है क्लस्टर ए ऑड और एक्सेंट्रिक, क्लस्टर बी इरेक्टिक एंड इम्पल्सिव, क्लस्टर सी एंग्जियस एंड फियरफुल। इसमें क्या है, इसमें कुछ जो एक से जो डिसऑर्डर्स हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। अब इसमें क्लस्टर ए में हम बात करेंगे पैरानॉइड, स्कीज़ॉइड एंड स्कीज़ोटाइपल की। अब पैरानॉइड में क्या होता है, सबसे पहले हम पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं। इनके मेनली 2 ट्रेट्स हैं। तो फर्स्ट ट्रेट में क्या हो जाएगा, ऑलवेज हैविंग सस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स, हमेशा दूसरों पे शक करना कि कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता है, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहता है, किसी भी तरीके से कुछ भी सोच लेना दूसरे के बारे में। और दूसरा इसका पर्सनालिटी ट्रेट हो गया बीइंग डिस्ट्रस्टफुल और सस्पिशियस इन सर्टेन सिचुएशंस। हम बात करते हैं स्कीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स आर डिटैच्ड फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स, उनको मतलब सोशल रिलेशनशिप में दिलचस्पी ही नहीं रहती, वो अपने जो इमोशंस है उनको बहुत ज़्यादा मतलब लैक ऑफ इमोशंस कहलाएगा। अकेले रहना पसंद करेंगे और किसी के भी साथ दोस्ती हो या कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें उनका बहुत ही कम इंटरेस्ट रहेगा। सो इसमें इसके जो पर्सनैलिटी ट्रेट हो गए लाइक्स बीइंग अलोन, हैज़ फ्रेंड्स, बिजी इन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें काफ़ी हद तक इसके जो फीचर्स हैं वो स्कीज़ोफ्रेनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम इसको स्कीज़ोफ्रेनिया नहीं कहेंगे। इसमें क्या होता है, ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी कुछ मतलब ये लोग फैंटेसीज़ में जीते हैं, इनको लगता है इनके पास कुछ सुपरस्टिशियस या मैजिकल पावर है और जैसा वो सोचते हैं काफ़ी हद तक हो जाता है, या इस तरह की बातें करना। हम आगे बढ़ते हैं टाइप बी क्लस्टर की तरफ, और इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे मेंटल डिसऑर्डर की, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, ये होगी हमारी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब इसके नाम से आपको अंदाज़ा लग रहा हो कि किस तरह के लोग होते हैं ये। हद से ज़्यादा झूठ बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहे वो घर की हो या ऑफिस की हो ना उठाना, और ना तो खुद की सेफ्टी का और ना ही दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखना, और इन्वॉल्वमेंट इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं और धोखेबाज होते हैं, और इनको दूसरों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा ठगना, ये सारी चीज़ें इन सब में आ जाती हैं। और रिपीटेडली इन्वॉल्विंग इन मैन हैंडलिंग, इनके हिसाब से कोई लॉ वगैरह कुछ नहीं होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक जैसे क्रिमिनल टाइप हो गया वैसे ही लग रहा है। इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए बुली लाइक बिहेवियर बट लीस्ट डिसरिगार्ड लॉ, लेस फिजिकली वायलेट अदर्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। ऐसे लोगों में सेल्फ इस्टीम बिल्कुल नहीं होती है, मतलब इनका जो एक ट्रेट हो गया, पर्सनालिटी ट्रेट हो गया, वो हो गया पुअर सेल्फ इस्टीम, और सेकेंड है रिफ्लेक्ट्स अनसर्टेनिटी ऑफ सेल्फ इमेज। वो एक्सट्रीम लेवल के मूड स्विंग्स होते हैं और इनको लगता है कि वो अकेले में ज़्यादा सेफ है। इन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। थर्ड हम बात करते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। इसका जो फर्स्ट ट्रेट हो गया अ डिज़ायर फॉर सीकिंग अटेंशन है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्रंट। और दूसरा इसका ट्रेट हो गया हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स आर एस फॉलोस, टेंडेंसी टुवर्ड्स ड्रामेटिक एक्सैजरेटेड बिहेवियर। हमने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं एक नॉर्मल सी बात को इतना एग्जैजरेट कर देते हैं, पूरी एक ऐसा लगता है कोई स्टोरी सुन रहे हैं। सो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। या फिर बहुत ज़्यादा एक थिएट्रिकल बिहेव करना, या फिर हाईली इमोशनल हो जाना। ऐसे लोगों को ना अटेंशन सीकिंग होते हैं, उनको अटेंशन पाने का बड़ा शौक होता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो चुका है। ये होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके होते हैं ऐसे लोग, और सेल्फ इम्पोर्टेंस में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि वो ही सबसे ज़्यादा मतलब जो भी है बस वही है, उससे आगे उनकी दुनिया ही नहीं चलती है। दूसरों को फ़ायदा उठाना, मतलब अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना, और प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटेसीज़। उनकी ऐसी फैंटेसीज़ होती हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने जहन तक रखते हैं, अपने थॉट्स तक रखते हैं, अपनी फैंटेसीज़ को उनकी बाहर भी निकलती हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस उनके पास अनलिमिटेड सक्सेस आने वाली है, अनलिमिटेड पावर, ब्रिलियंस, ब्यूटी, उनसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, और वो एक आइडियल किसी के लिए आइडियल पर्सन है।
अब हम बात करते हैं क्लस्टर सी की। इसमें क्या होता है कि ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है जो कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ एंजाइटी एंड फियर की वजह से होते हैं। इंडिविजुअल्स इन दिस ग्रुप में भी ओवरली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जाहिर है अगर कोई मेंटली इल पर्सन है तो वो खुद से, अगर वो खुद का ख्याल नहीं रख पा रहा है तो वो दूसरे पे ही डिपेंड होगा। और उन्हें ये भी पता है कि हमें दूसरे का किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। जो भी उनके साथ रहता है उसको वो प्रॉपर तरीके से आइसोलेट कर देते हैं। सो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, इसमें जो लोग होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, किससे, क्रिटिसिज्म से, डिसअप्रूवल से, रिजेक्शन से। सो इसकी वजह से वो सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रहते हैं एंड अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल अनलेस सर्टेन ऑफ बीइंग लाइक्ड, और खुद के फैसले नहीं ले पाते। सो इसका जो सेकंड ट्रेट है ये शाय किस्म के लोग होते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। अब इसके नाम से कुछ अंदाज़ा हो रहा है। सो इनका ट्रेट हम बात करते हैं, दे आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय फियर ऑफ थॉट ऑफ सेपरेशन एंड रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ केयर। इनको सेपरेशन से डर लगता है, इसकी वजह से ये खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और सेकंड हो गया द डिपेंडेंट पर्सनालिटी ट्रेट इज़ विश फॉर फ्रेंड्स कंपनी। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका कुछ एक खास कोई ना कोई दोस्त उनके साथ हो जिस पे वो डिपेंड हो सकें। लोग अकेले बिल्कुल नहीं रह पाते, उनको कोई ना कोई एक चाहिए होता है। और उनको शुरुआत में अगर कोई भी काम है, कोई भी काम की एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उनको खुद पे भरोसा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं OCPD की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये OCD से डिफरेंट है क्योंकि OCD एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है एंड OCPD एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या आ जाता है, उनको पता नहीं चलता कि उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। उनको पता ही नहीं होता, जो भी कर रहे होते हैं वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, मतलब उनको नहीं पता होता है। लेकिन पर्सनालिटी मेंटल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, कहीं ना कहीं उनको अवेयर होते हैं और वो चाहें तो इससे इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। OCPD का जो ट्रेट है वो यही है कि उनको परफेक्शनिज्म चाहिए होता है। और सेकंड ट्रेट होता है इनका कि ये बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सो ये था हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।